5 बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया, उनको दे दिया गया, जबकि वो थैलेसीमिया से पीड़ित थे। इलाज कराने गए थे, वहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए उनको ब्लड दिया जाता है। बीजेपी मांग कर रही है इसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर का FIR दर्ज हो और स्वास्थ्य मंत्री तुरंत इसमें रिजाइन करें। देखिए, मामला गंभीर है और मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई भी की है और सिविल सर्जन समेत कई वरीय पदाधिकारी को निलंबित करने का आदेश भी दे दिया गया है और उन बच्चे के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। स्वाभाविक तौर पे यह मामला अति गंभीर है, लेकिन सरकार के द्वारा जो भी कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई पर हम थोड़ा सा भी चिंतन बिना किए हमने इस घटना पर तुरंत कार्रवाई कर दिया है और ब्लड बैंक की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो HIV पॉजिटिव ब्लड बैंक में आया कैसे और ब्लड बैंक में वो सुरक्षित कैसे था HIV पॉजिटिव ब्लड। स्वाभाविक तौर पे ये गंभीर विषय है और गंभीर मामला है और इसकी गंभीरता को सरकार संज्ञान में भी ली है और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है इस्तीफा मांगने का। जब उनका इस राज्य में शासन था भारतीय जनता पार्टी का रघुवर दास जी के नेतृत्व में, तो ऑक्सीजन के बिना रिम्स में और जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में इस अस्पताल में कई बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया था। उस वक्त भी उनके स्वास्थ्य मंत्री थे। तो ऐसे मामलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन हर मामले को राजनीतिकरण कर देना, हर मामले पे राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है। अगर इस्तीफा मांगा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का पूरा कैबिनेट अभी तक इस्तीफा दे दिया रहता। कई रेल हादसे हो गए, रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया क्या? गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी का पहिया चला दिया, इस्तीफा लिया गया क्या? किसी और का गलत, उसकी तुलना अपने कार्यकाल की कुछ गलत चीजें हो रही है उससे तुलना करके सही तो ठहराया नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। मैंने कहा कि ये बिल्कुल गंभीर विषय है और ये काफी गंभीर मामला है कि HIV पॉजिटिव ब्लड बैंक में कहां सुरक्षित रहा, कैसे सुरक्षित रखा गया उसको। आखिर ब्लड की जांच हो करके ही ब्लड बैंक में जाती है, तो वो ब्लड लेने वाला और ब्लड बैंक का कर्मचारी वो क्या कर रहा था? मैं तो कह रहा हूं कि इस मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है, बच्चों का जीवन का सवाल है और बच्चों के जीवन पर हम ना तो राजनीति करते और न ही कोई कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। अधिकारी की गलतियां हैं, अधिकारी को सजा मिली है। हमने सिविल सर्जन सहित तमाम लोगों को निलंबित करने का भी कार्य किया है। बीजेपी का सवाल ये भी है कि क्या 2-2 लाख का मुआवजा देने से और इलाज का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी लेने से जो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई है वो सही हो जाएगी, क्योंकि इलाज तो HIV का नहीं है। बच्चे हैं, सरकार संजीदगी से अगर उनके इलाज की दिशा में प्रयासरत है तो स्वाभाविक तौर पे ईश्वर, आज बहुत बड़ा दिन भी है, छठ का दिन है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का जीवन सुरक्षित हो, ये हमारी मंशा है। हमारी मंशा उस पर राजनीति करने की नहीं है। हमारी मंशा उन बच्चों की जीवन को सुरक्षित रखने का है और ये हमारी प्रतिबद्धता है और सरकार अपना तमाम तंत्र लगाएगी जिससे उन बच्चों का जीवन कम से कम सुरक्षित हो सके। अच्छे डॉक्टरों से बात की जाएगी
आगे क्या उस पर डॉक्टरों का सलाह होता है, उनसे राय लिया जाएगा। मेरी ये मंशा है, सरकार की यह मंशा है कि उन बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे, इस पर राजनीति ना हो।